घर खरीदने से पहले उसकी फाइनेंसिंग के बारे में सोच लेना बहुत जरूरी होता है। यूं समझिए कि घर की खरीदारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तय करना होता है कि आप अपनी सेविंग्स को यूज करेंगे या फिर बैंक से होम लोन लेंगे। मोस्ट पीपल चूज द मिडवे, दैट इज यूजिंग सम अमाउंट ऑफ देयर सेविंग्स एंड सम अमाउंट एज द लोन टू फाइनेंस द प्रॉपर्टी। इससे आपकी लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है और होम लोन लेने से आपका फायदा भी होता है, क्योंकि होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स काफी कम होते हैं। बट द कैच इज दैट एवरीवन इज नॉट एलिजिबल फॉर अ होम लोन। ये सिर्फ आपकी सैलरी पे नहीं बल्कि बहुत सारे अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बैंक्स आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी कैसे डिटरमाइन करती है। बैंक्स स्टडी योर रीपेमेंट कैपेसिटी बिफोर दे रोल आउट अ लोन फॉर यू। बैंक्स आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए मानते हैं कि आप अपनी सैलरी का 50% खर्च कर देते हैं और बाकी 50% ही सेव या इन्वेस्ट करते हैं। उसमें से करंट ईएमआईज को माइनस करके बैंक्स आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 50% ऑफ योर टेक होम सैलरी माइनस करंट ईएमआईज डिवाइडेड बाय ईएमआई पर लाख। अब ये ईएमआई पर लाख क्या है? ईएमआई पर लाख इंटरेस्ट रेट एंड टेन्योर के बेसिस में कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि 10.5% इंटरेस्ट पे डिफरेंट टेन्योर्स पे ईएमआई पर लाख क्या है। जैसे कि 20 इयर्स पे ईएमआई पर लाख है 1000। आइए एक पूरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी की मंथली टेक होम सैलरी है 1 लाख रुपीस और उसकी एक 8000 रुपीस की कार की ईएमआई चल रही है। तो एज पर द फॉर्मूला 50% ऑफ द टेक होम which is 50,000 rupees minus 8,000 of car EMI which is 42,000 rupees, इसको divided by, अगर आप 10.5% interest पे 20 years के लिए EMI ले रहे हैं, then EMI per lakh will become 1,000 which equals to 42. This in lakh is the repayment capacity. अब ये बड़ी आसानी से housing.com के EMI कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं। housing.com EMI कैलकुलेटर एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी टेक होम सैलरी एक टॉप डिटर्मिनेंट है इन डिसाइडिंग हाउ मच लोन यू आर एलिजिबल फॉर। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से अदर फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी लोन एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है। नंबर 1, लोन टू वैल्यू रेशियो। क्या आपको पता है कि बैंक्स जनरली डू नॉट ग्रांट मोर देन 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज होम लोन? इसे हम लोन टू वैल्यू रेशियो बोलते हैं। इन शॉर्ट, ₹1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आपको 80 लाख से ज्यादा लोन नहीं मिल सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी की वैल्यू आप कैसे पे करेंगे। नाउ दिस इज वेयर डाउन पेमेंट कम्स इनटू पिक्चर। डाउन पेमेंट मीन्स दैट यू विल हैव टू पे द रिमाइंडर फ्रॉम योर पॉकेट। नंबर 2, लोन टेन्योर। अगर आप लंबे लोन रीपेमेंट टेन्योर के साथ जाते हैं तो देयर आर चांसेस दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर अ होम लोन। व्हेन द ईएमआई बर्डन इज स्प्रेड अक्रॉस लॉन्ग टेन्योर, आपके हाथ से पर मंथ ईएमआई आउटफ्लो कम जाता है। हाउएवर, डू नोट दैट यू माइट बी स्पेंडिंग मोर इन लॉन्ग टर्म व्हेन यू ऑप्ट फॉर अ लॉन्गर टेन्योर। अभी तक तो मैं नंबर की बात कर रहा था, पर क्या आपको पता है कि आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी आपकी एज पे भी डिपेंडेंट है। इफ यू आर 45, योर वर्किंग एज इज merely 15 more years and therefore repayment can only be over the next 15 years. But suppose you are 25, you can spread the EMI burden over a longer period, that is 35 years, and therefore higher chances of being eligible for a home loan. Number 3, interest rate. It is a top concern among all potential home buyers who are hunting for the right loans. Cheaper loans means you have better chances of being eligible for a home loan, and therefore you will find many praying for a pocket-friendly interest rate. Number 4, other EMIs. Are you paying other EMIs such as education loan or car loan, etc.? आपकी अदर EMI आउटफ्लो जितनी ज्यादा होगी उतने ही कम चांसेस होंगे आपकी लोन एलिजिबिलिटी के। क्रेडिट हिस्ट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आपका सिबिल स्कोर ऐसे कैलकुलेट होता है जिससे आपकी ट्रांजैक्शन और रीपेमेंट हिस्ट्री रादर रीपेमेंट कैपेसिटी का पता चल जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर ने आपको डिफॉल्टर दिखाया है तो there is a chance that you will not be eligible for a home loan. So keep your score healthy.
A score above 700 is considered good. आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड स्टेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. Those who have professional degrees may get better interest rates and may have a better chance at securing a home loan. Similarly, if you're working in a coveted field, you stand a good chance. इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर की भी वैल्यू होती है. Working with bigger companies may get you lower interest rates as well. Banks categorize certain sectors as risky, for example, the BPOs. इसके अलावा, jobs where layoffs and attrition is high are also not given much consideration when it comes to home loan eligibility. But suppose your family background is impressive and your family members are professionals, these details helps bank assess your repayment capacity. Do you live life king size? This may not be good news for your bank. अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं या आप पे फैमिली की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ज्यादा है, तो बैंक्स इसको एक रिस्क समझते हैं. टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पर भी एलिजिबिलिटी डिपेंडेंट है. रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे आपको लोन तो मिल जाएगा, पर इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, लोन रोल आउट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पर डिपेंडेंट होता है. If you're looking to buy a property with the general power of attorney, then there might be a problem, as banks usually do not prefer financing such properties. Summing this up for you, main factors that determine eligibility for a home loan are as follows. Age, 18 to 70 years. Eligible salary of at least 25,000 per month. Work experience for salaried, 3 years and above. Business stability for self-employed, 5 years and above. Minimum CIBIL score, 650. Maximum loan on property value, up to 90%. Maximum EMI as a percentage of income, maximum 65%. Eligibility with co-applicant, up to 3 earning family members may be added to get higher loan eligibility. Now let's see how to enhance your home loan eligibility. अगर आप joint applicant, स्पाउस या ब्लड रिलेशन को ऐड करते हो, तो आपकी फिक्स्ड इनकम बढ़ सकती है. इससे आप हायर लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. आप दूसरी इनकम्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ईयरली बोनस, रेंट फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज, एफडी इंटरेस्ट एटसेट्रा. पर आपको इन सब के प्रूफ्स दिखाने होंगे, तभी बैंक्स हायर लोन देने के लिए आपको कंसिडर करेंगे. आप लॉन्गर लोन टेन्योर भी ऑप्ट कर सकते हैं and consider paying off all the other EMIs, जिससे आपकी disposable income ज़्यादा हो जाएगी. So now that you know how to assess your home loan eligibility, we hope for a happy home buying time for you. If you like this video, then please subscribe and hit the bell icon. Visit housing.com home loan for more information.